नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। हमारे स्कूल में हर फ्राइडे को फिगर ड्राइंग होती है। वो हम लोग एनाटॉमी की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? मैं जब विदेश में था तो मुझे समझ में आया कि एनिमेशन की जो डिग्री होती है उसमें 4 साल का कहीं कहीं कोर्स होता है, लेकिन फिगर ड्राइंग एवरी फ्राइडे होता है। एनिमेशन इज ऑल अबाउट आर्टिस्ट, नॉट टेक्नीशियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर फ्राइडे को इस 1-2 घंटे का सेशन होगा, जिसके अंदर हम लोग 20 सेकंड के पोजेस भी करेंगे और 1 मिनट के भी पोजेस करेंगे और फिर 5 मिनट के स्टोरी टेलिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़िए हमारे साथ। तो ये रहा 20 सेकंड के जेस्चर्स। बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बनाना होता है क्योंकि हम लोग किसी और जोन में रहते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश पेन। बहुत लोग हैं ब्रश पेन यूज़ करते हैं, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, कहाँ पे डिसीजन लेता हूँ, कहाँ नहीं लेता हूँ। 20 सेकंड में क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता है बताइए। तो ये जेस्चर ड्राइंग है, जेस्चर, प्योर जेस्चर। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि एनिमेशन के आर्टिस्ट, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और फिगर ड्राइंग नहीं हो रही है तो आप ट्रैप्ड हैं भाई, कहाँ कहाँ लगे हो भाई। और एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, देखते रहिए, 20 सेकंड का है। अगर किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट में एक 2D एनिमेशन का लैब जिसमें लाइट बॉक्स हो नहीं है तो आप गलत पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हमारे 20 सेकंड का बस ये चेतावनी दे दी थी। आप अगर एनिमेशन में करियर चुन रहे हैं तो जाइए देखिए, उनके पास 2D एनिमेशन का लाइट बॉक्स वाला और पेंसिल टेस्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा है। मैं पूरी दुनिया घूम के आ गया हूँ, कैल आर्ट भी गया हूँ, डिजीपेन में भी देखा है, बहुत शेरिडन में भी देखा है। तो 2D एनिमेशन का लैब होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर नहीं होता है, मतलब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो और बोल रहे हो कि एनिमेटर हो, ये ज़रूरी है। फिगर ड्राइंग, एनाटॉमी ड्राइंग। चलिए हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको सारी असली वाला ज्ञान आपको मिलेगा। देखिए मेरे मैं आप लोगों से बात करने में लगा हूं और हमारे मॉडल ये एकदम तुरंत फटाफट अपने पोज चेंज कर रहे हैं। तो ये होता है डायनामिक पोजेज और ये होता है फ्लो। शुरुआत हमारी भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है और 1 मिनट के 20 सेकेंड के पोजेज में दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ये मैं जितना हो सके, सारे हमारे स्टूडेंट इस समय करीब 37 लोग स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी स्ट्रगल करते होंगे, देखेंगे बाद में। जब हमारा फिगर ड्राइंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो लोग हमको अपना काम भेजेंगे। मैं अभी बैठ के फीडबैक नहीं दे रहा हूँ, बट देयर विल बी अ सेशन फॉर गिविंग फीडबैक। अभी तो उनकी शुरुआत है और जो पुराने हैं उनको फीडबैक की क्या ही ज़रूरत है, वो तो मास्टर हो ही गए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो फिगर ड्राइंग की प्रैक्टिस हमारे यहाँ फ्राइडे को होती है। सारे बच्चे जो हमसे पढ़ चुके हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, क्या आपका वही कनेक्शन रहता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं? हमारे यहाँ कोई ग्रेजुएट नहीं होता, ये लाइफ टाइम का है, लाइफ टाइम। तो 1 वे है, एक बार आइए और जुड़ जाइए। तो देखिए मैं अप्रोच चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट लास्ट है, क्योंकि एकदम रैपिड फायर। तो देखिए मैं ब्रश की जो भी थिकनेस थी, पूरी थिकनेस, वो मैंने यूज़ किया और सिलुएट पे काम किया, जस्ट सिलुएट पे काम किया। तो ये हमारा शुरुआत होती है और अब जो है ये हमारा 1 मिनट वाला पोज स्टार्ट हो रहा है। तो 1 मिनट का जेस्चर है और मैं ब्रश एंड इंक यूज़ कर रहा हूँ। वो शुरुआत हमने ब्रश पेन यूज़ किया था जो कि रेडीमेड होता है, वो जापानीज़ पेन था और उसमें बहुत जल्दी इंक ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए, ये इंक है हमारा कैमल का 99 नंबर का इंक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ब्रश कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो ये ब्रश है एरोलियंट का। अमेजोन पे नहीं मिलेगा, मीशो पे मिलेगा। और 3 पेन ब्रश का एक सेट आता है, कुछ 250 रुपये का आता है, वो आप खरीद लीजिएगा। और इंक जो है डिज़ाइनर इंक होता है, 99 नंबर का है और कैमल का है। इसमें कभी कभी ड्राई ब्रश का इफेक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं लखनऊ में। तो एक बढ़िया सा कॉन्ट्रापास्टो टाइप का पोज था पहला वाला। अब ये दूसरा पोज है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग।
तो अगर आप 3D एनिमेटर बनना चाहते हैं, 3D एनिमेटर बनना चाहते हैं, नॉट मॉडलर, मॉडलिंग तो हो गया। उसके बाद मैं एक बार डीजीपेन में पढ़ा रहा था, एक बच्चा है हमारे पास, उसने मेरे से बोला कि सर मुझे ना टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बनना है, मुझे लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है, मुझे रिगिंग आर्टिस्ट बनना है। तो मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उस स्टूडेंट से बोला, ये पोज देखिए, स्टूडेंट से बोला मैंने कि व्हाट इफ अगर एक बटन आ जाए, जिस एक बटन पे आपको रिगिंग मिल जाए, एक बटन पे टेक्सचरिंग मिल जाए एंड एक बटन पे लाइटिंग मिल जाए, एंड वी आर वेरी क्लोज टू दैट, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। ये होने वाला था पहले ही, 10 साल पहले मैंने बता दिया था। हम बोले पहले आर्टिस्ट तो बन जाओ, टेक्नीशियन बनने के चक्कर में क्यों पड़े होगे, मुझे रिगिंग आर्टिस्ट बनना है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, वो तो एक जॉब हुआ ना, करियर तो नहीं हुआ ना। तो थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये फील्ड जो है बहुत दिन से ये चल रहा है, पिछले 40 साल से चल रहा है मतलब। और एक बात और है, जहाँ पे आप एनिमेशन कर रहे हैं, जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप, क्या वहाँ पे एक एनिमेशन स्टूडियो है उस शहर में? तो अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्पिटल होने चाहिए ना। कौन से शहर में आप रह रहे हैं ज़रा मुझे बताइएगा, और वहाँ पे 10-12 एनिमेशन स्टूडियो हैं जहाँ फिल्में बन रही हैं। तो खाली पोस्टर देख के एडमिशन नहीं लिया जाता है। आप देखिए कि जॉब कहाँ है, कहाँ नहीं है। एनिमेटर मतलब आर्टिस्ट, और इंडस्ट्री शिफ्ट होती रहती है भाई। जो अच्छा आर्टिस्ट है वो कभी एनिमेटर भी बन सकता है, कभी गेम आर्टिस्ट भी बन सकता है, कॉमिक आर्टिस्ट भी बन सकता है। आर्टिस्ट होना चाहिए ना कि टेक्नीशियन। तो मैं जो इतना बोल रहा हूँ ना, आपको मैं आज थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अभी तक मेरा 2D वाला बेस वाला क्लासेस चल रही थी, और बहुत ही जल्दी मे बी इस 1 या 2 महीने में रियल वाला एनिमेशन की पढ़ाई दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए पहले ये जो 2D फाउंडेशन वाले क्लासेस हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, वो प्री रिक्वेजिट है। उसके बाद हम रियल वाला एनिमेशन सिखाते हैं, रियल वाला जिसमें क्या कहानी होती है, फिल्म होती है, फिल्म। इसमें साउंड ब्रेकडाउन भी होगा, साउंड भी होगा, प्री टू पोस्ट प्रोडक्शन, ये आप सीखने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर नहीं, आर्टिस्ट बनेंगे। पहले आप 2D एनिमेशन की फिल्म बना लेंगे, फिर आप 3D एनिमेशन की फिल्म बनाएंगे। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं वर्ल्ड के बेस्ट गेमिंग एनिमेशन की जो डिग्री है वो मैं पढ़ा रहा था 14 साल। मैं टाइम देख रहा था, मतलब कितना अवेयरनेस होता है। कॉमिक इलस्ट्रेशन की पढ़ाई, कॉमिक बनाने की पढ़ाई सिर्फ दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में होती है, पूरे हिंदुस्तान में। सर्वे कर लीजिए। तो ये गुरूर नहीं है, ये एक आत्मसम्मान है जो मैं पिछले 3 साल से लगा हूँ, और इतनी मेहनत से इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ। अभी भी वो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ नया नया कर रहे हैं, और एक दिन सफलता दिखेगी। तो अगर आप एनिमेटर हैं, कॉमिक इलस्ट्रेटर हैं और चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर हैं, ये हमारी प्रैक्टिस है एवरी फ्राइडे। दिस इज व्हाट वी डू। जेस्चर्स बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत ही डायनामिक हैं, और खाली हम ये नहीं करते हैं भाई। ये तो हो गया हमारे सामने मॉडल हैं। जब मॉडल नहीं रहते हैं तो हम इमेजिनरी डायनामिक जेस्चर्स, अलग अलग डायनामिक पोजेज हम मेमोरी से बनाते हैं, एकदम जबरदस्त। तभी तो कॉमिक बनाएंगे। कॉमिक बनाने का मतलब ये नहीं कि 10 कॉमिक उठा के उसको टिप दिया, यहाँ से उठा के ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसे नहीं बनती कॉमिक। आपको आना चाहिए, एनाटॉमी आना चाहिए, सीक्वेंशियल आर्ट आना चाहिए, सीक्वेंशियल आर्ट। उसमें फिल्म मेकिंग आती है। जो मूवी में जो कैमरा के जो भी नॉर्म्स होते हैं, ओवर द शोल्डर, पॉइंट ऑफ व्यू, ये वो जो कंपोजिशन के जो भी बेसिक्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एकेडमिक है, शौकिया नहीं है। मतलब अगर आप कॉमिक बनाने जा रहे हैं और आपका एकेडमिया थोड़ी गड़बड़ है तो एकेडमिक होना जरूरी है, नहीं तो आपको जितना आता है उतना ही करते रहेंगे और आप इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं कर सकते। करियर में शिफ्टिंग जरूरी होती है, अदरवाइज लाइफ विल बी वेरी मोनोटोनस। मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो बेचारा बहुत बड़ी सी MNC में काम कर रहा था, लेकिन इंजीनियर था, उसका मन नहीं कर रहा था वो सब करने का, तो देन ही टर्न इनटू आर्टिस्ट। बहुत सारे लोग हैं, आप देखते नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो इंजीनियर हैं लेकिन अब क्रिकेट खेलते हैं IPL में। 2-4 नाम आप बताइए हमको।
तो अगर आपके पास टैलेंट है और पढ़ाई है सही दिशा में और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। भूल जाइए कि यूट्यूब पे ज्ञान मिलता है। आप बीमार होते हैं तब भी डॉक्टर को ही तो दिखाने जाते हैं, यूट्यूब से दवाई ले लेते हैं, बताइए। तो मैं एक डॉक्टर हूँ कला का, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं मेरी एनाटॉमी में दिक्कत है, आर्टिस्टिक एनाटॉमी में। तो ये फिगर ड्राइंग है। इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है इंडिया में, किसी भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं होती है, क्योंकि और ये हम करा रहे हैं करीब 3 साल से, क्योंकि मैं 3 साल पहले विदेश में रहता था एंड आई एम डूइंग दिस। तो आप समझ लीजिए कि पढ़ाई का इंटरनेशनल पढ़ाई किसको बोलते हैं वो हमारे यहाँ होती है। और एक छोटी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पहली बार हम मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि समर वैकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये 4 मई से एक क्लास होगी और सवेरे 10 बजे से क्लास होगी और 12 बजे तक 2 घंटे आपको निकालने होंगे। तो जो भी बच्चे हैं जो खुद से प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए मार्गदर्शक बन के दिलीप चौबे आपको पढ़ाएंगे। मेरी क्लासेस होती हैं 1-on-1 टाइप की होती है। आपके कंप्यूटर पे मैं दिखता रहूँगा, आपके घर में, आपके मतलब इतनी गर्मी है, घर में ही रहिए। और कोई प्री रिकॉर्डेड कोई भी वीडियो नहीं रहता है, आप सीधे हमसे पढ़ते हैं और डेमो बेस्ड क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह का सवाल हो कंटेंट के ऊपर, कैरिकुलम के ऊपर, तो आप जो नंबर हमारा चलेगा, लास्ट में एक नंबर दिखेगा, उस पर आप कॉल करिए। मतलब सोशल मीडिया मत लिखिए, कॉल कर लीजिए। क्या शर्म आ रही है क्या आपको? हमी से तो बात होगी। तो आप करके देखिए जो भी आपके कंफ्यूजन है। और अपॉर्चुनिटी है ये जो समर क्लासेस जो हैं, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। और अगर जो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मेरी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, आपको मैं बता दूं 14 साल के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं और 75 साल के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो एज इज नो बार। हाँ, ये हॉबी कोर्स नहीं है। अगर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट मेकिंग करियर सेफ, आपको बहुत कुछ आता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब मुझे ही नहीं आता उतना जितना आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरीबडी हैज़ अ रूम टू इम्प्रूव। देखिए, मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया। हाँ, अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिशनल में मास्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल आपको डर लगता है छूने में, तो वो हम आपका क्लियर कर देंगे एकदम बिल्कुल। डिजिटल बेसिक भी आप सीख जाएंगे और नकल करके बनाने वाली आदत हम छुड़ा देंगे आपकी। बिना नकल किए आप बेहतर बना सकते हैं। और पेंटिंग हो, कंपोजिशन हो, कॉन्सेप्ट आर्ट हो, एनिमेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हो, और अब तो एडवांस कोर्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपको 3D क्या है, मतलब मैक्स माया, ब्लेंडर टाइप की चीज़ें जो भी आप सुनते रहे हैं, ज़ीब्रस, यू विल बी कॉन्फिडेंट। हाँ, लेकिन ट्रेडिशनल बहुत ज़रूरी है। उसमें भी मैं आपको क्ले मॉडलिंग भी सिखाऊंगा, द कंसेप्ट आर्ट यू डिड, क्योंकि मैं टॉय इंडस्ट्री का ही बंदा हूँ भाई। तो मैं टॉयज बनाता हूँ और विनाइल टॉयज, और प्रोफेशनली, और मैं इंडिया का ऑफिशियली फर्स्ट विनाइल टॉय डिज़ाइनर हूँ, फर्स्ट। तो स्कल्पटिंग भी हम आपको सिखाएंगे क्ले में, और स्टॉप मोशन भी सिखाएंगे क्ले में, जुगाड़ वाला नहीं। पहले क्ले में कैरेक्टर होगा, वो स्टॉप मोशन भी रहेगा उसके अंदर, फिर 3D एनिमेशन भी होगी, मॉडलिंग होगी। तो ट्रेडिशनल कितना होना चाहिए, डिजिटल कितना होना चाहिए। हाँ, AI भी थोड़ा बहुत हम आपको सिखा देंगे, लेकिन AI से आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। जानकारी आपको रहेगी, बट AI से अगर आप कुछ बनाते हैं तो यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट। ये मैं बता के चल रहा हूँ आपको। और AI भी एग्जिस्ट करेगा, बट आर्टिस्ट उसके ऊपर रहेगा, ये कहीं लिख लीजिएगा। ये दिलीप चौबे का कहना है। और बहुत चीज़ें आती हैं इंडस्ट्री में, जैसे जब 3D प्रिंटिंग आई तो लोगों ने कहा कि भैया अब स्कल्प्टर की ज़रूरत नहीं है, और ये है, वो भी एग्जिस्ट करता है और स्कल्प्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो और मेरे को कुछ ये भी पता चला कि बहुत लोगों को फायर कर दिया गया था कि भैया अब तो AI आ गया, आपकी ज़रूरत नहीं है। दे आर कॉलिंग देम बैक। तो ये मत सोचिए कि आपके पास कोई जादू की चीज़ मिल गई है, अब तो मैं दुनिया बना लूँगा। हर फील्ड में इफ़ेक्ट किया है। राइटर सोचते हैं कि आर्टिस्ट को दिक्कत हो रही है,
आर्टिस्ट को लगता है कि अब मेरे को राइटर की क्या ज़रूरत है। तो ये है कि हर फील्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है एआई, बट बिलीव मी, टैलेंट की विजय होती है अगर आप टैलेंटेड हैं। और मीडियोकर लोग तो वैसे भी हट जाएंगे, क्योंकि अब एक इजी वे आउट हो गया। तो मीडियोकर्स के लिए है कि अपने आप को मीडियोकर समझ लें, मान लें कि भैया हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो उसको सीखा जा सकता है। मतलब मेरे से नहीं, कहीं से सीखिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपस्किल करिए, बस ये बहुत ज़रूरी है। अपस्किल बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसमें फोरशॉर्टनिंग था काफ़ी, और उंगलियां जो हैं थोड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से होती हैं, लेकिन 1 मिनट में आपको बनाना होता है। तो 1 मिनट में बनाना होता है, तो देखते जाइए कितना डायनेमिक है। और मैं बच्चों से बोलता हूँ कि एक काम करिए आप लोग बढ़िया सा म्यूज़िक लगा लीजिए। आपके आजकल एक म्यूज़िक चल रहा है डीप हाउस ऐसा करके कुछ है, बॉलीवुड मिक्स, मैं भी सुनता रहता हूँ, और उसके 3 एल्बम आए हैं। तो वो म्यूज़िक का अगर आप लगा लेंगे तो आपसे काम बड़ा अच्छा होगा। तो हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल टिप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से मॉडल सामने आ गया और हम लोग बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए पहले पढ़ाई होती है एनाटॉमी की, मैं पढ़ाता हूँ उनको बेसिक फिगर ड्राइंग क्या होता है, कैसे बॉडी बिहेव करता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी पहले बच्चों को हो जाती है। मेमोरी जेस्चर उनको पता रहता है कि मेमोरी से कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, टर्न अराउंड समझा देते हैं उनको कि टर्न अराउंड कैसे बनता है। तो उनको मालूम है कि पूरी बॉडी जब मुड़ती है, इधर उधर जाती है, तो ये बेसिक क्लासेस पहले होते हैं उसके बाद फिगर ड्राइंग होती है। तो ये पहला जब वो लोग करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होता है, उनको बाद में समझ में आता है कि यार करना क्या था, गड़बड़ था। तो एक बाकायदा इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई हो रही है, और मैं जानबूझ के ये सारे वीडियोस बना लेता हूँ ताकि ये स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस मटेरियल रहे मेरे स्टूडेंट के लिए, और जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनको भी कुछ देखने को मिले कि हाँ, एक इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई क्या होती है, इंडिया में हो रही है। तो देखिए, इसमें फोरशॉर्टिंग बॉडी बहुत तेज़ी से आगे आ रही है, सुपर हीरोज़ वाला जेस्चर है, सुपरमैन वाला बहुत सारा फोरशॉर्टिंग है इसमें। हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि जैसे ही ये वो आ जाए ना, आप देखिए बच्चे इमोजी डालते रहते हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त। तो हर फ्राइडे को हो रहा है, कलेक्शन भी मेरा बढ़ रहा है। और अभी अभी एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ हुई हमारे साथ, जो हमारा चैनल है उसके अंदर 13,000 लोग मेरे को सब्सक्राइब किए। उसके लिए सभी लोगों का बहुत दिलो जान से, तहे दिल से उनका शुक्रिया, जिन लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया। आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि मेरी मेहनत जो है सही जगह जा रही है। आप लोग का मैंने देखा बहुत लोगों ने फॉरवर्ड भी किया हमारे बहुत सारे वीडियोस, तो मैं धन्य हो गया। और जो बच्चे हैं जो सीरियस हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है, उन्होंने बताया कि भैया हमारे बच्चे ने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ट्रैप था और स्पैम था। 4 साल बच्चे ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की किसी डिग्री के चक्कर में, लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। पोर्टफोलियो है नहीं, जॉब मिलेगा नहीं, और आप अव्वल नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे माध्यम से थोड़ा बहुत अवेयरनेस होती है। तो अगर हमारे वीडियो से लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आए, लोगों को समझ में आए कि भैया खाली नाम के पीछे नहीं जाना है, काम भी होना चाहिए। देखिए, शैडो में डाल रहा हूँ, ज़बरदस्त फ्रैंक मिलर की आत्मा तो एक तो 13,000 के सब्सक्रिप्शन के लिए सभी लोगों का धन्यवाद मेरे वीडियो के माध्यम से करना चाह रहा हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी सी फैमिली होती जा रही है, और मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता चलता है, मतलब लोग बताते हैं कि जब आपका कोई लंबा वीडियो आता है तो मैं अपने क्लासरूम में, जहाँ पे 8 क्लासेस होती हैं क्लासरूम में गुरुजी जो हैं, सारे बच्चों को जो 10th में, 11th में, 12th में हैं और 8 में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वहाँ क्लासरूम में मेरा वीडियो चला दिया जाता है। तो सोचिए, मैं एक हिंदी वर्ड है, भाव विभोर हो जाना सोचिए मेरी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोई भी गलत बात ना बोलूं, ऐसा ना बोलूं कि किसी को हर्ट हो या
गलत दिशा में लोगों को ना लेके जाऊं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मेरे वीडियोज स्कूल में चल रहे हैं, कहीं दिखाए जा रहे हैं, तो मुझे बहुत सोच समझ के, और हालांकि मैं बहुत दिल से बनाता हूं, जो ही बनाता हूं, ताकि ये ज्ञान जो है भारत के एक एक कोने में पहुंचे। और आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है, इस तरह की चीज़ें मैं सुनता हूं तो बड़ा इमोशनल टाइप का मामला हो जाता है। देखिए ये है तो वो जो मैंने बताया ना कि बेसिक फिगर ड्राइंग की क्लास करने के बाद बच्चे ये सब करते हैं, तो वो तो मैं वीडियो इस पे डालूंगा नहीं, क्योंकि वो हमारे क्लास का एक्सक्लूसिव मैं जो पढ़ाता हूँ वो है। लेकिन जितना भी है, जो बच्चे इस फील्ड में जा रहे हैं, आर्ट फील्ड में BFA करना जा रहे हैं, या UI में जा रहे हैं, या BDES में जा रहे हैं, या NID, NIFT, सब कुछ का बेसिक फाउंडेशन सेम है। तो बेसिक फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। अगर आप 3D एनिमेशन सीखने जा रहे हैं तो 2D एनिमेशन के लैब होने चाहिए स्कूल में, वहाँ पे 2D लाइट बॉक्स होना चाहिए, पेंसिल टेस्टर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, थोड़ी सी जागरूकता जरूरी है। धोखे में बच्चे कहीं और कुछ करने लग रहे हैं, और स्टूडियोज़ है नहीं, आप एनिमेशन करेंगे कहाँ पे? स्टूडियोज़ या तो बम्बई में है, हैदराबाद में है, एक दो त्रिवेंद्रम में है। तो जहाँ पे स्टूडियो हो वहाँ पे आदमी एनिमेशन की पढ़ाई कर रहा है। तो बात समझ में आ रही है, छोटी सी जगह 12 बंकी में आदमी एनिमेशन सीख रहा है। क्यों सीख रहा है पता नहीं, और बहुत फीस लगती है। तो जितना भी हो सके ट्रेडिशनल आर्ट का मतलब कॉपी करना नहीं होता है। सोचना कैसे होता है, डिजिटल पे जाने से पहले पेंटिंग कैसी होती है, स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, फिगर ड्राइंग होती है कि नहीं है, एनाटॉमी की पढ़ाई होती है कि नहीं है, टोन कलर कंपोजिशन का आप मास्टर हैं कि नहीं। बाद में आता है ना डिजिटल। ये देखिए मैं ना ये कागज़ चिपकाता हूँ, जितना टाइम हमको बनाने में नहीं लगता उतना तो ये टेप है उखाड़ने में लग जाता है भाई ये मैं अपनी व्यथा जो है व्यक्तिगत रूप से आपको बता दे रहा हूँ। तो ये 1 मिनट के करीब हम 15-20 पोजेस करते हैं। उसके बाद ये जो कैरेक्टर्स जो हम बना रहे हैं, अभी ये कैरेक्टर नहीं है, जस्ट बॉडी एनाटॉमी। ये जेस्चर मुझे बहुत पसंद आया, देखिए जरा। तो ये जो आप एनाटॉमी लाइव क्लासेस से निकालते हैं, उसी को हम आगे चल के कंसेप्ट आर्ट में बदल देते हैं। अब समझ में आया फिगर ड्राइंग हम क्यों करते हैं? तो यही कंसेप्ट आर्ट के लिए एक आपके लिए डायनामिक पोज हो जाता है। अब जैसे ये पोज है, ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ, इसका IP मेरा है, ये मैंने बनाया ये पोज। और अब ये मैं किसी कैरेक्टर को इसके अंदर हम डाल सकते हैं, कॉमिक हो, गेम हो, जो भी है। तो तब तो नहीं कहोगे ना नकल किया Now it's easy to do concept art if you are doing figure drawing every week. तो एक नए तरह की पढ़ाई जो आप सोच रहे हैं, नए तरह की नहीं है। पूरी दुनिया में एनिमेशन की पढ़ाई के लिए ये वाली पढ़ाई होती है। 4 साल तक अगर आपको ये लैब में आप जाके हर फ्राइडे करेंगे ना, तब आप समझिएगा क्या होता है। तो अब ये 5 मिनट के पोजेज हैं। ये 5 मिनट में मैं कंसेप्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। ऐसे ही मतलब ये जेस्चर है, बट आई एम क्रिएटिंग सम कंसेप्ट आर्ट लाइव। सो दिस इज अ बिट ऑफ साइफाई या कुछ इस तरह की चीज़ मैं बना रहा हूँ। जेस्चर हमको मिल गया, थोड़ा एग्जैजरेट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक एक किरदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो गन है, गन को भी मैं कुछ अलग कर दूंगा, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 5 मिनट की लग्जरी है, 5 मिनट में तो पता नहीं हम लोग क्या ही कर देते हैं। 5 मिनट इज सो गुड इनफ टाइम। अगर हम लोग करेंगे आगे चल के 25 मिनट वाले भी करेंगे, तो 25 मिनट के लिए यह है कि हम मीडियम चेंज करते हैं। हो सकता है डिजिटली कर लें, एक दिन करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी मैं एक काम और करता हूँ, एक इसी तरह का एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स का काम रहेगा, व्हाट दे आर डूइंग। तो उनसे पूछ के, पहले मैं बच्चों से पूछ लूँगा कि क्या एक वीडियो बनाया आपके काम। तो ये पहला था। अब ये
इट्स अप टू मी कि मैं किस तरह का किरदार बना लूँ। रेफरेंस है, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस मटेरियल। एक धुरंधर टाइप का कैरेक्टर एक धुरंधर टाइप का कैरेक्टर बनाते हैं। तो ये बंदा गया पाकिस्तान और लियारी की कहानी। हालांकि मैं बताऊं, जब धुरंधर में देख रहा था तो मैं लियारी का वो एसपी का वीडियो, वो बहुत मतलब अनबिलीवेबल वीडियो है। एंड आई सैल्यूट टू द जर्नलिस्ट जिन्होंने, गोलियां चल रही हैं, वो बंदा दौड़ रहा है, वीडियो बना रहा है। हैट्स ऑफ टू दैट जर्नलिस्ट। मैं नहीं सोच सकता कि एक ऐसी स्थिति में वो बंदा, बम चल रहा है, गोलियां चल रही हैं लगातार, और दैट काइंड ऑफ ब्रेवरी अवार्ड उनको मिलना चाहिए जो जर्नलिस्ट ने ये लाइव वीडियो बनाया है। अनबिलीवेबल। तो ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी, मूवी से पहले, पाकिस्तान के ही किसी यूट्यूबर ने डाल रखी थी, तो लियारी का ये लड़ाई वाला वीडियो। तो चौधरी साहब थे, एसपी हैं, थे पाकिस्तान में, और उनकी बेगम का भी आजकल इंटरव्यू चल रहा है। चलिए एक और स्टोरी टेलिंग करते हैं। इसमें फोरशॉटिंग है बहुत ज़बरदस्त, और मैं थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन, थोड़ा कैरेक्टर चेंज कर रहा हूँ। इस पर थोड़ा एज डाल रहे हैं, थोड़ा सा इनको थोड़ा मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा एग्जैजरेट करूँगा, बहुत नहीं। एग्जैजरेशन से याद आया, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जल्दी ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेज चल रही है ना, तो मैं कैरिकेचर की क्लासेज अभी कर रहा था। एक ही लेसन था कैरिकेचर का, बट आई कैन सी द पोटेंशियल ऑन ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो मेरा मन कर गया कैरिकेचर करने का, तो पेंसिल से मैं कुछ कैरिकेचर का एक वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ, ये मेरा प्रोसेस। लेकिन उस वीडियो में एक काम करूँगा मैं, कैरिकेचर ना इवॉल्व होता रहता है धीरे धीरे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो में वो ट्यूटोरियल वीडियो नहीं रहेगा, गेस हू टाइप, पहचान कौन टाइप। देयर विल बी नो, मेरी आवाज़ नहीं रहेगी उसके अंदर, और आपको गेस करना है कि कैरेक्टर कौन सा बना। और कैरिकेचर धीरे धीरे इवॉल्व होता है, उसमें मेरे कुछ टेक्निक्स होंगे कैसे मैं करता हूँ, बिना आवाज़ का एक वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होगा। आपको गेस करते रहना कि अब कौन बना। और कमेंट में तो कोई ना कोई लिख ही देगा कि ये है पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये, वो फिर मज़ा खराब हो जाएगा। अगर आपके कैरिकेचर के नीचे किसी को नाम लिखने की ज़रूरत हो जाए कि ये बंदा है, तो फिर कैरिकेचर बेकार हो गया, फुस हो गया, फुस। और कैरिकेचर का मतलब ये नहीं कि गेस कर लिया तो आपने लिख दिया उसमें। चलिए एक बनाते हैं बैटमैन। नॉर्मल सा जेस्चर है, और इसको मैं कैरेक्टराइजेशन कर देता हूँ इसके अंदर। और किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट को कॉपी नहीं कर रहे हैं, किसी का कोई स्टाइल कॉपी नहीं कर रहे हैं। दिस इज अपन का स्टाइल, मैं अपने ही स्टाइल में ये जो हमारे मॉडल हैं उन्हीं को बना रहा हूँ। खाली कैरेक्टराइजेशन में कपड़े हमने बैटमैन के बना दिए, तो कोई स्टाइल इमिटेशन नहीं है कि किसी का स्टाइल है। बस ये जो दिख रहे हैं उसमें बस आपका एनाटॉमी ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, बस इसमें और कुछ तो है नहीं। उसी को अगर हम कपड़ा बना दे सुपरमैन का तो सुपरमैन बन जाएगा, उसी को कपड़ा बना दे रहे बैटमैन का तो बैटमैन का, और भूतनाशक मंत्रा भी बन सकता है। तो ये हमारा सेशन हुआ लगभग कंप्लीट, और मिलते हैं बहुत जल्दी। एक लंबा सा वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास करने वाले हैं, कर दिए हैं, वो भी हम डालते हैं जल्दी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।